जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ ये 4 गलती जो आपको कभी देवी देवता की शक्ति प्राप्त नहीं होने देती। भूल से भी मत करना ये गलतियाँ जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने ये गलती भूल से भी कर दी तो समझ लो कि आपको तुरंत ये उपाय करना चाहिए। ठीक है, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो सकती है। जो आपने गलती करी है वो गलती आपकी देवी देवता माफ़ कर देंगे। अगर मान लीजिए आप ये उपाय भी नहीं करते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो आप गलती तो कर दोगे, लेकिन उसके बाद जितनी भी पूजा पाठ कर लो, जितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी मंदिरों में जाके दर्शन कर लो, देवी देवता की शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्राप्त होने की तो बहुत दूर की ही बात है। तो मैं जो छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये एक ऐसा उपाय है कि जिस उपाय से आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपकी गलती माफ़ हो सकती है। और कभी भी जीवन में आपको ये गलती पहली बात तो करनी ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने पहले से ही ये गलती कर दी है तो तुरंत ये उपाय कर लो। बाकी अभी आपने कोई गलती ऐसी नहीं की है तो आगे के लिए ध्यान रखना इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, मुझे ये 4 गलतियाँ नहीं करनी है। और अगर कर भी देते हैं गलती से तो तुरंत ही ये उपाय करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप हमारे चैनल भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, अनजाने में या जाने अनजाने में कोई भी भक्त हो माता काली का या किसी भी देवता का, तो कभी भी वो अगर ये गलतियाँ करता है तो उस भक्त को तुरंत ही ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने ये गलती की है तो ये गलती आपकी माफ़ हो जाएगी और आगे से आप दोबारा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ये 4 गलतियां आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे कि जिस भी देवी देवता की पूजा मान्यता कर रहे हैं वो देवी देवता आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जब आप ये गलतियां करोगे तो आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो मैं एक एक करके आपको चारों गलतियां बता देती हूँ जो जीवन में आपको कभी नहीं करनी है। और अगर गलती से कर भी रहे हैं तो तुरंत ही ये उपाय ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गलतियां बता देती हूँ। पहली गलती है, जब भी नवरात्रों के दौरान आप अपने घर में व्रत करते हैं देवी शक्ति के, ठीक है, सुबह शाम की दोनों समय की पूजा पाठ करते हैं, तो आप लोगों को नवरात्रों के दौरान माता देवी शक्ति को कभी भी शराब का भोग नहीं लगाना है। ठीक है, शराब के साथ साथ आपको किसी भी मीट मछली का भोग नहीं लगाना है। मैंने ऐसे देखे हैं काली भक्त जो अपने घर में नवरात्रों के दौरान माता को शराब का भोग भी लगाते हैं और शराब के साथ साथ वो माता को मीट मछली का भी लगा देते हैं। जैसे बकरे की कलेजी चढ़ा देते हैं या मुर्गे की बलि दे देते हैं अपने घर में। तो भक्तों, ये गलती कभी मत करना। ये पावन दिन होते हैं माता के। अगर ये गलती कर भी देते हो आप लोग गलती से भी, तो समझ लो कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आपको कोई भी देवी देवता की शक्ति कभी प्राप्त भी नहीं होगी और ना ही देवी देवता आपके घर में कभी प्रवेश करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कि कभी भी ये गलती मत करना। दूसरी गलती है, जैसे आप लोग अपने घर में माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, बहुत मान्यता करते हैं, तो जैसे आपके घर में कोई भी कन्या आए या कोई भी बूढ़ी औरत आए या फिर कोई औरत आए या कोई लड़की आए, चारों में से कोई भी अगर आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता है तो आपको उसे दान में कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। अभी मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को देखा है कि अपने अहंकार में घमंड में उसे भगा देते हैं और बोल देते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये गलती करोगे तो चाहे कितनी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर लो, आपकी पूजा पाठ कभी जीवन में सफल नहीं रहेगी और ना ही आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये गलती भी हाथ जोड़ के विनती कभी ना करें। तीसरी गलती ये है, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं माता की, तो पूजा पाठ करने के तुरंत बाद
आपको एक मिट्टी का दिया पीपल के पेड़ पे ज़रूर चढ़ा के आना चाहिए, यानी जला के आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके आसपास में पीपल नहीं है तो आप इस एक दिया पूजा पाठ करने के बाद अपने घर की जो छत होती है खुली जगह पे ज़रूर जलाएं। अगर आप ये दिया जलाते हैं तो आपके घर में देवी देवता का प्रवेश होता है। जब आप दिया नहीं जलाओगे तो कोई भी देवी देवता की शक्ति नहीं प्राप्त होगी और ना ही कोई भी देवी देवता आपके घर में कभी प्रवेश करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 गलतियां बता दी हैं। और चौथी गलती ये करते हो आप लोग, जैसे माँ काली की पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, अपने घर में या फिर मंदिरों में कर रहे हो, तो आप गलती क्या करते हो, जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कभी सोच रहे हो कि हाँ मुझे मंदिर जाना है, आज शनिवार है, तो आप गलती क्या करते हो, अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हो और सीधा डायरेक्ट अपने मतलब माता के मंदिर में जाकर ही पूजा पाठ कर लेते हो। तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि मैं माता के मंदिर ही तो जा रहा हूँ, वहाँ जाके कर लूँगा, बात एक ही है। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमारा घर होता है। जब हमने अपने घर में देवी देवता को विराजमान किया है तो हमें सबसे पहले वहीं पे उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें मंदिरों में जाना चाहिए। और मंदिरों में कभी भी जाते हो तो देवी देवता के मंदिर की परिक्रमा आप लोग नहीं करते हो। ये भी सबसे बड़ी गलती है, जो परिक्रमा नहीं करते हो। आप ये नहीं जानते कि परिक्रमा करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप इनके फ़ायदे भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूँगी कि मंदिरों की परिक्रमा करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे फ़ायदे होते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें अगर मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं। तो कभी भी काली माता के मंदिर में जाओ या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओ, उसके मंदिर की परिक्रमा ज़रूर करके आओ। जितनी परिक्रमा करोगे उतने ही देवी देवता आपके करीब होते रहेंगे। तो मैंने 4 गलतियां जो आपको बताई है, ये जीवन में कभी नहीं करनी है। अगर भूल से कर भी देते हैं तो तुरंत ही 1 नींबू लें, 21 लौंग लें, उसी के साथ 5 बतासे लें और 1 ले लें सूखा गोला। ठीक है, जाके आपको क्या करना है, किसी भी जंगल में जाके ये चारों चीज़ें रख देनी है अपने ऊपर से 7 बार उतार के, और अपने देवी देवता से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे देवी देवता, जो भी आपके देवी देवता का नाम है उनका नाम लेके बोल दीजिए कि हमसे ये गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए और हमारे सभी कार्यों को सिद्ध कीजिए और हमें जल्द से जल्द अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। ठीक है, तुरंत आपको ये उपाय करना चाहिए। इसी से आपकी जो भी गलती है वो माफ़ होगी। अगर ये उपाय नहीं करोगे, ज़िंदगी भर देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई शक्ति मिलेगी और ना ही आपके कोई भी काम सफल होंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।